हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी एफवाईजीपी सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 आप बीए बीएससी बीकॉम आप किसी भी स्ट्रीम से इस महान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके साथ हमेशा, चाहे वो सेमेस्टर 1 हो चाहे सेमेस्टर 2 हो या फिर सेमेस्टर 5 में आईपी पेपर हो या सेमेस्टर 4 का पेपर हो, आपके साथ हमेशा धोखा हुआ है। और इस बार भी सेमेस्टर 6 में आप सही बच्चों के साथ माइनर पेपर को लेकर बड़ा स्कैम हो चुका है। बोले भैया क्या है बड़ा स्कैम, इसके मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा। और हमारे यूनिवर्सिटी के जो महान कह सकते हैं दो महान अध्यक्ष बोलिए या फिर महान जो लोग हैं उनका वर्ताव कैसा, ये भी मैं आपके सामने डेमो प्रस्तुत करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो लास्ट से देखिए, वीडियो को शेयर करें। इस बार आप सभी बच्चे अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम जहां पर दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को यूनिवर्सिटी तक पहुंचना चाहिए कि भैया यूनिवर्सिटी वाले अपने आप को समझते क्या है, मजाक समझ के रख लिए हैं। जब मन होता है तब कुछ ना कुछ चेंजेस करने लगते हैं। आप सही बच्चों का पेपर स्टार्ट है 29 जुलाई से, जिसमें पहले दिन 4 मेजर पेपर 29 31, अगर मैं सही तो फिर एक है, फिर बीच में कुछ दिन गैप है, उसके बाद आपका माइनर पेपर स्टार्ट होने वाला है। और अभी आज करेंटली अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें आप सही बच्चों का माइनर पेपर को बदल के रख दिया जाता है। आप बोलिए माइनर पेपर, एक तो आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 और 2 में पेपर पहले गड़बड़ी है, उस पेपर को गड़बड़ी को ठीक करने के लिए भविष्य में यूनिवर्सिटी पेपर लेना पड़ेगा, उसका फॉर्म फिलअप का पैसा आप एक्स्ट्रा पहले ही भरोगे। ऊपर से अभी यूनिवर्सिटी वाला नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि माइनर पेपर आपका बदल चुका है। अब माइनर पेपर कैसे बदल चुका है, जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो को बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि आपका जो माइनर पेपर रहेगा, चाहे वो सेमेस्टर 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, इसमें एक माइनर पेपर चलेगा। फिर सेमेस्टर 2 4 6 8 एक माइनर पेपर चलेगा। आपको सेमेस्टर 2 4 6 8 आपकी इच्छा, आप डिसिप्लिन से लेना चाहो या वोकेशनल से, ये यूनिवर्सिटी के लिस्ट में मेंशन किया गया था। और इस प्रकार हमने आपको बोला था कि जो बच्चे सेमेस्टर 4 में डिसिप्लिन रखे थे वो सेमेस्टर 6 में डिसिप्लिन ही रखेंगे, और जो बच्चे सेमेस्टर 4 में वोकेशनल रखे थे वो सेमेस्टर 6 में भी वोकेशनल रखेंगे। और वोकेशनल का बच्चा 2C का सिलेबस फॉलो करेगा, और जो भी बच्चे डिसिप्लिन रखे थे वो माइनर 1C का सिलेबस फॉलो करेंगे जो कि सेमेस्टर 5 में दिया हुआ था। और ये बात मैंने आपको कल एडमिट कार्ड का सिलेबस जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने प्रोसेस है उसमें ये भी बात मेंशन किया था। अब आप सभी बच्चों में से बहुत सारे बच्चे इन बातों हमारा फॉलो किया, और बहुत सारे बच्चे हमारे बातों के आधार पर माइनर पेपर को अपना पढ़ भी रहे होंगे। अब बच्चे तो बोलेंगे भैया आपने बोला था इसलिए हम पढ़ाई भी कर रहे थे। मैं आपको दिखा रहा हूं एक नोटिफिकेशन, आपको स्क्रीन पे लगा हुआ नजर आएगा, उस नोटिफिकेशन को आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो अभी करेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें एक बैठक हुआ है 24/5/2025 को, इसमें 2 कॉलम बनाया गया। भाई मेमो नंबर भाड़ में जाए, इसमें 2 कॉलम बना दिया गया। एक लिखता है पूर्व निर्गत सूचना, मतलब पहले का जो सूचना जारी किया था, और एक संशोधित सूचना यानी जो अभी अमेंडमेंट करके लाया गया नया सूचना। 2 कॉलम बनाए हुए हैं। इसमें पहला जो इसमें बनाया गया, संसद मतलब होता है सेमेस्टर और विषय मतलब सब्जेक्ट। इसमें देखिए लिखा हुआ है सेमेस्टर 2 4 6 8 MN2A/MN1A, सेमेस्टर 2 माइनर सेमेस्टर 4 माइनर 2B MN1B, इस प्रकार लिखा हुआ है। अब इसी का संशोधित वाला में देखो आप लोग, सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर 8, चारों का चारों में लिखा हुआ है MN2A MN2B MN2C MN2D, माइनर फ्रॉम वोकेशनल और स्लैश लिखा हुआ डिसिप्लिन 2। डिसिप्लिन 2 मतलब आपका एक और माइनर पेपर जरूर रहेगा लेकिन वो रहेगा वोकेशनल से रहेगा, ये यूनिवर्सिटी वाला कहना चाहता है। मतलब अपना बात पे ये लोग आज तक इतिहास काल में कभी जीवन में ये लोग टिकाऊ नहीं रह सकता, और ये लोग मुकर गया फिर से एक बार। आपको मार्केट में मैं बता रहा हूं, देखिए ये पूरा पूरी मुझे लगता नहीं कॉन्स्पिरेसी भैया, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी वाला मुझे लगता है ऐसा काम करता है। बोलो क्यों, अगर यूनिवर्सिटी वालों को चेंज करना ही था, मैं मानते चलो भैया आपको चेंज करना था, आपको बच्चों को वोकेशनल रखवाना था, तो आप सेमेस्टर 4 में क्यों नहीं बोले? उस टाइम आपने बच्चों को क्यों नहीं बोला कि भैया जब आपका वोकेशनल है तो आप वोकेशनल रखना, सेमेस्टर 6 में वोकेशनल रखना, और सेमेस्टर 2 को जब पेपर दोगे तो वो भी वोकेशनल करवा देंगे, जिससे आपका डिग्री बन के आएगा। अब जिस दिन आपका डिग्री बन के आएगा ना ग्रेजुएशन का, उस दिन आपको लफड़ा में फंसोगे। बोलो क्यों, आप जाओगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, आपका हर चीज चेक होता है, हर चीज जब चेक होगा तो वहां पर आपका चेक किया जाएगा, अरे भाई तुमने तो माइनर पेपर मतलब जो आपका जेनिक पेपर बेसिकली लोग कहते हैं, जेनिक पेपर ये रखा फिर ये रखा, इन सब सब्जेक्ट में अलग अलग कैसे हो सकता है? अलग अलग तो हो ही नहीं सकता, एक ही जैसा स्ट्रीम है, उन लोगों को मालूम है कि क्या नियम है क्या नियम है। तो यहाँ तो गड़बड़ी है, अब गड़बड़ी है तो सुधार किसको लगता है? वो लोग तो सुधार करेंगे। आपको बोला जाएगा जाओ फिर से डिग्री तो लेकर आओ। अब आप बताओ उस टाइम 15 या 1 महीने का मोहलत में आप उसे ठीक करा के कैसे लाओगे? क्या यूनिवर्सिटी वाला का पेपर क्रेडिट करने वाला है? एकदम नहीं करेगा। भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है? आपका। तो अगर आप अपने लिए खुद के लिए अगर स्टैंड नहीं लोगे ना तो फिर बेकार है आपके लिए जिंदगी। ये नोटिफिकेशन दिख रहा है अभी आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले आया। जब से मैंने नोटिफिकेशन देखा मैं बोला भाई यूनिवर्सिटी वाला मजाक कर रहा है बच्चों के साथ।
जिंदगी के साथ खेल रहा है। 22-26 सेशन जो है, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल बैच बनाकर रखा गया, भाई चूहा समझिए गया। कुछ भी होता है, जा बेटा तेरे पे एक्सपेरिमेंट करना है मुझे, आया कुछ भी, कोई भी आया फलना ढिमकाना एक्सपेरिमेंट करता है। अब एक और महान अनुभव हमारे यूनिवर्सिटी के, अभी मैंने चेक किया सर, तो मैंने बोला रुको भाई पता करता हूँ ये बात सही है गलत है। अभी तक ये जो नोटिफिकेशन है ना वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ, मैं पहले बता रहा हूँ ये वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। तो मुझे पता चला यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट अपडेट किया। एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है आरटीआई। आरटीआई डिपार्टमेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन का काम क्या होता है कि सूचना पहुंचाने का काम या फिर लोगों को सूचना देने का काम। उस डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर उमेश कुमार, कुछ नाम है, ठीक मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता। वहां पर उनका फोन नंबर मेंशन है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, अगर शायद यूनिवर्सिटी टीचर सुन रहे हैं, भाई सुनिए आपका बर्ताव कैसा है। मैंने उनको कॉल किया, बोला सर ऐसा सा बात है कि अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा हाल ही में बेसिकली मेमो जारी किया गया जिसमें ये सब बोला गया। तो उन्होंने बोला ठीक है आप क्या करिए, आप अपना कॉलेज से जाके पता करें। भाई मैंने आरटीआई में कॉल किया, अब यूनिवर्सिटी से बड़ा क्या कॉलेज होता है। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आता है, तो मैं पहले अगर मैंने मान ली मेरे घर में कोई बेसिकली कुछ कांड हो जाता है या फिर कुछ मान ली कुछ ये हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ूंगा या फिर जाके मैं क्या बोलूं दुकानदार जहां पर रोड हुआ रोड वालों पकड़ूंगा, खुद बताओ। तो सेम कहानी यह यूनिवर्सिटी करता है, उनका बर्ताव है। मेरे पास ऑडियो तक रिकॉर्ड, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड तक यहाँ से सुना सकता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार मतलब कैसे उनके बात करने का तरीका है। ये सब बातें आप लोगों के साथ क्या शेयर करना। आप लोगों को देखिए मैं अपने छोटे भाई बहन की तरह मानता हूँ, इसलिए ए टू जेड बता रहा हूँ कि आप सही बच्चे जो माइनर पेपर रखे हुए हैं, पढ़ना अब क्या है वोकेशनल है, लेकिन आप सही बच्चों को भविष्य में याद रखना, मैं अभी बता के नोटिफिकेशन दे रहा हूँ कि आप सही बच्चों भविष्य में सेमेस्टर 1-2 और ये सेमेस्टर 6 में जो गड़बड़ी हुआ है ना, इसको लेकर भविष्य में फिर से पेपर आपको देने आना पड़ेगा। 22-26 सेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल बैच बनाकर रख दिया गया है। अब उसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, सेम वेबसाइट पे मैंने नंबर देखा, भाई मैंने कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक तो ये इन लोगों का हाल है, बोले भैया आपको क्या जा रहा है, आप इतना काहे गरमा रहे हो। भाई मैं आपके साथ हूं, ठीक है, मैं कोई छात्र नेता नहीं हूं जो मुझे टीआरपी बटोरना है कि फलना ढिमकाना मेरे पोस्ट पे इतना लाइक है। भाई मुझे उससे कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम है आप सही बच्चों को 22-26 सेशन जो है ना, इसको किसी तरह इस यूनिवर्सिटी से मुक्ति पाके निकलवा देना है। उसके बाद भाई मेरा जिंदगी सफल होगा कि एक बैच को कंप्लीटली मैंने यहां से आजादी दिलवाया और मेरा जीवन भाई सफल हो जाए। उसके बाद आप माफ करें आप लोग मुझे, मैं इस यूनिवर्सिटी को त्याग दूंगा, ठीक है, क्योंकि पागल हो जाऊंगा लगातार इस प्रकार के आप लोग अपडेट देखे। कोई भी अदर यूनिवर्सिटी है ना ऐसा कोई फीचर चेंज नहीं करता, हर बार कोई ना कोई नया फीचर चेंज हो जाता है। अभी ये फीचर नया ला दिया कि बताइए, अभी आप सही बच्चों बताओ 7 दिन या 8 दिन, एक्चुअली मान लो 25 तारीख से पेपर, आज 25 तारीख हो रहा है, 10 दिन बचा हुआ है। 10 दिन में वोकेशनल का सिलेबस देखोगे ना, आपको लगता है ना कि भैया डिसिप्लिन वोकेशनल, वोकेशनल पता क्या है, वोकेशनल टफ सिलेबस है, टेक्नोलॉजिकल से जुड़ा हुआ चीज रहता है, उसका सिलेबस भी हार्ड है, कुछ जल्दी मिलता भी नहीं है। मार्केट में देखिए कुछ ऐसे गेस्ट पेपर जो आए में जरूर है, लेकिन याद रखिएगा उस गेस्ट पेपर उतना दम नहीं है ना कि वो आपको पास करवा सकता है। यूनिवर्सिटी टीचर को खुद मालूम नहीं कि भाई वोकेशनल होता क्या है, डिसिप्लिन में अंतर क्या होता है, अब वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सोच लो कैसा क्वेश्चन बनने वाला आपसे बच्चों के लिए। तो बाकी अब आपसे बच्चों को लड़ाई है, मुझे जितना लगता था मैंने आपको समझा दिया। अब पेपर जो होगा वो MN2C के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये नोटिफिकेशन सही रहता है, वेबसाइट में मेंशन रहता है, तो आपको MN2C फॉलो करना पड़ेगा। बाकी अब मैं आपसे बच्चों को माइनर पेपर पे कोई भी राय देने वाला नहीं हूं कि माइनर पेपर क्या रखना है। अब आपसे बच्चों जो लगता है आपसे बच्चे अपना कॉलेज से पता करो, यूनिवर्सिटीज पूछो। अब ये मैं आपको हवाले छोड़ता हूँ भाई, मैं इस चीज से मुक्ति लेता हूँ कि माइनर पेपर आपको क्या रखना है, आपको जो अच्छा लगेगा आप 2C फॉलो करो, 1C फॉलो करो। मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। बाकी लगता है वीडियो हेल्पफुल है, शेयर कर देना, बस यही बोलूंगा। हर बच्चे के स्टेटस पे हर बच्चा कम से कम ये बात जाने कि कितना यूनिवर्सिटी गड़बड़ कर रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।